हेलो दोस्तों, जय हिंद टू ऑल। तो एसएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना। जितनी भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए उस बारे में मैं बात करूंगा। ऐसा नहीं है कि मेहनत करोगे तो ही सिलेक्शन होगा। ये जो एडुकेटी एग्ज़ाम ले रही है वो मेहनत पे है ही नहीं। मतलब कितनी भी मेहनत कर लो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मेहनत से सिलेक्शन तब होता है जब मान लो हार्ड पेपर आ रहा है। ठीक है, एडुकेटी ने बहुत हार्ड पेपर बनाया और हम मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत जो करेगा उसका ही सिलेक्शन होगा, उसका अच्छा स्कोर आएगा। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा दिक्कतें तो सिस्टम में है। सिस्टम में मतलब कि आप खुद सोचो, मिसमैनेजमेंट इतनी है। 18-18, 19-19 साल के इन्विजिलेटर हैं जो फ़ोन पे बात कर रहे हैं। मतलब आप अगर मेहनत भी करके जा रहे हो, सब कुछ आता है, तो आपको ये फ़ील नहीं होगा कि भाई मैं कैसे मान लूँ यहाँ पे चीटिंग नहीं होगी, जब ऑलरेडी अंदर फ़ोन, मोबाइल लेके सब जा रहे हैं। ठीक है? दूसरी बात, माउस नहीं चल रहा सही सही से। ठीक है? इतनी दिक्कतें हैं कि बायोमेट्रिक नोटिफ़िकेशन में लिखिए कि बायोमेट्रिक होनी चाहिए, बायोमेट्रिक नहीं हो रही ढंग से। क्या ये सेल्फ डाउट नहीं लाती क्या मन में कि भाई चीटिंग होगी या नहीं होगी? ठीक है? दूसरी बात, घर वालों का इतना प्रेशर रहता है कि भाई इस बार होगा तेरा सिलेक्शन या नहीं होगा। हर बार क्वेश्चन तो आता ही है घर वालों की तरफ से। एक एग्जाम देकर आओ, घर वाले रिजल्ट का वेट करते हैं कि भाई अब की बार हो जाएगा। ठीक है, खुद को भी वेट रहता है, इस साल नहीं अगले साल हो जाएगा, अगली साल नहीं उससे अगले साल हो जाएगा। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कई कई साल से तैयारी कर रहे हैं, एक एक दो दो नंबर से रह रहे हैं। अगर माउस रुक रहा है तो इसका मतलब कई सेकंड हमारी खराब हो रही है, मिनट खराब हो रही हैं। और एक एक दो दो मिनट खराब होने का मतलब है कि हमारे कई नंबर चले गए, और 2 नंबर चले गए मतलब कि पिछले साल भी मैं 2 नंबर से आउट हुआ था, इस बार भी मैं 4 नंबर से आउट हो जाऊँगा, क्या फ़ायदा, है ना? मतलब हमारी मेहनत तो बेकार हो गई ना। तो मेन चीज़ ये नहीं है कि भई स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है। काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि भई स्ट्रैटेजी चेंज कर लो, कि भई इसमें तो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैथ में प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये पढ़ने लग जाओ। लास्ट टाइम पे खुद सोचो, इतना प्रेशर पहले से ही बना हुआ है, ठीक है? एग्ज़ाम सेंटर में जाके पता चल रहा है कि आपका तो सेंटर ही चेंज हो गया। इंसान, आपने कई बार देखा होगा, जब हम मॉक देते हैं कई बार अच्छा स्कोर आता है, कई बार नहीं आता। कई बार हम मॉक में अच्छा करते हैं लेकिन रियल एग्जाम में नहीं कर पाते, क्योंकि वो डे मैटर करता है कि उस टाइम पे आपका माइंड किस तरीके से, प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है? जब इंसान इतनी दूर से पेपर देने जा रहा है, इतने इतने किलोमीटर दूर, पहली बात तो उतने में वो थक जाएगा। ठीक है, कि भाई उसका एग्ज़ाम इतनी दूर है। ठीक है, जबकि पहले पास आता था। कोई बात नहीं, दूर आ गया, ठीक है। वहाँ पे जाके पता चल रहा है कि उसका एग्ज़ाम सेंटर ये नहीं है, कोई और है या कैंसिल हो गया। जब इतना बताने के बाद उसके माइंड पे प्रेशर आएगा, तो वो क्या क्वेश्चन पेपर जो पहले कर पाता अच्छे से, क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है? दूसरी दिक्कत, जब हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की, हमारे पास सिलेबस है, तो सिलेबस के हिसाब से ही तैयारी होती है। ऐसा नहीं है कि भाई 11th-12th का एग्ज़ाम है या 10th लेवल का एग्ज़ाम है, क्वेश्चंस की तो लिमिट नहीं है। अगर 11th की फिजिक्स भी पढ़ने लग जाएं, जैसे मैं AWTPO की बात कर रहा हूँ, तो भाई पूरी एक साल फिजिक्स पढ़ते रहो, ठीक है, वो भी कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, अनलिमिटेड क्वेश्चन है, एक मतलब दायरा होता है कि भाई इतना पढ़ोगे, ये हमारा एग्ज़ाम है, इसका ये सिलेबस है, इतना पढ़ना चाहिए। ठीक है, और लास्ट टाइम में हम रिवीजन करते हैं। ठीक है, यानी कि एग्ज़ाम हमारा 10 दिन बाद हमारा एग्ज़ाम है या 20 दिन बाद है, उससे पहले हम रिवीजन करते हैं कि जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ ली उनको एक बार समेट लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई एग्ज़ाम से पहले और हमें ये पता चल रहा है कि अच्छा ये चैप्टर भी आ गए 2-3 अलग-अलग, ये भी पढ़ने हैं, तो फिर रिवीजन नहीं कर पाओगे। रिवीजन नहीं करोगे तो जो चीज़ पढ़ रखी है उसमें भी नंबर कटेंगे। तो पहली चीज़ तो ये करनी नहीं है। ठीक है? जितना पढ़ रहे हो, जो आपने पढ़ लिया बस वही पढ़ना है, और ये वेंडर चेंज होके रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि आप इसके लिए पढ़ रहे हो, नहीं, आपको इसके लिए चेंज नहीं करनी। TCS पैटर्न ही आना चाहिए, वेंडर चेंज होना चाहिए। ठीक है? स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी बिल्कुल भी। कब तक चेंज करते रहोगे यार स्ट्रैटेजी? बहुत स्ट्रैटेजी देख ली आपने, अलग-अलग वीडियो देख ली, स्ट्रैटेजी करते रहोगे क्या चेंज? अभी एक मेरा मतलब स्टूडेंट है जिसका स्कोर ऑलरेडी 170-75 आ रहा है, लेकिन वो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा। ठीक है? तो क्या फ़ायदा है? लाइव मॉक में अगर स्कोर 170-175 आ रहा है ओ लिव में, और फिर तुम एग्ज़ाम में जाके अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे, तो मतलब फिर कौन करेगा? मेरी ये समझ नहीं आ रहा, फिर कौन, मतलब अच्छा स्कोर कौन करेगा? फिर सिलेक्शन किसका होगा? इसके अलावा देखो, 31 जुलाई को अभिनय सर और बाकी टीचर, जितने भी टीचर हैं, सब जाएँगे वहाँ पे, एक बार बात करेंगे, और जब बातें होती हैं तो सॉल्यूशन ज़रूर होगा। ऐसी बात नहीं है हर एक चीज़ न्यूज़ पे दिखाई जा रही है। मेरी ये समझ नहीं आ रहा कि न्यूज़ पे ये तक दिखा दिया कि हरियाणा CAT का एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ पे बहुत अच्छे से सिक्योरिटी लगाई गई। मतलब उस स्टेट एग्ज़ाम, जो स्टेट में एग्ज़ाम हो रहा है उसका पता चल गया न्यूज़ रिपोर्टर को, पर ये नहीं पता चला कि वहाँ पे ट्विटर पे इतना बड़ा कैंपेन हुआ है। तो काफ़ी लोग हैं जो बिल्कुल चुप हैं। ठीक है? तो मेन दिक्कत ये है कि सब चुप ही रहेंगे। अपनी लड़ाई है तो खुद को सामने आना पड़ेगा। ठीक है? टीचर्स अगर आ रहे हैं तो सपोर्ट करना है। ठीक है? अपने पेरेंट्स के साथ जाओ, पेरेंट्स को अभिनय सर की वीडियो दिखाओ एक बार। ठीक है? उनको भी पता चले कि हाँ, हमारा बच्चा मेहनत कर रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा तो उसकी गलती नहीं है, सिस्टम की गलती है। ठीक है? सिस्टम ढंग से नहीं हो पा रहा। क्लियर?
ये आपको बताना है, अपने घर वालों को विश्वास दिलाना है कि हाँ मेहनत कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि घर वाले भी फिर डाउट करने लगते हैं कि भाई सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरी बात, सीपीओ का 2024 का रिजल्ट पेंडिंग है। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, मतलब ऐसा, मतलब क्या हो गया, मतलब जो रिजल्ट नहीं आ पा रहा, मतलब इतना बड़ा डिसीजन हो गया कि ये इतना बड़ा केस हो गया जो मतलब अभी तक आ नहीं पा रहा। पहले तो नोटिफिकेशन भी निकाल दी थी, फिर नोटिफिकेशन भी हट गई। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। जब अविनाश सर वहाँ पे जाएंगे या जो भी टीचर जाएंगे, तो सभी से मतलब मैसेज सभी को यही करना है, सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई जो भी प्रॉब्लम है उन सभी का सॉल्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेंडर चेंज या एसएससी में जो ये मिसमैनेजमेंट हो रही है, ये सब पेपर कैंसिल होने चाहिए जो अभी तक हो चुके हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों के तो फॉर्म नहीं भरे गए इस साल, काफ़ी लोगों के, ठीक है, नहीं पता भाई, नहीं है वो अवेयर इतना कि भाई क्या हो रहा है, क्या मतलब आधार ऑथेंटिफिकेशन है या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा 2025 की नोटिफिकेशन, ठीक है, वो डिले हो गई। अगर नोटिफिकेशन ये लाते भी हैं तो उसमें ये भी इंश्योर करें कि भाई एज लिमिट जो है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि जो स्टूडेंट जून जुलाई जो पहले नोटिफिकेशन आने वाली थी यानी जून जुलाई में, उस हिसाब से भी वो एलिजिबल हो। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन लेट आ रही है तो उसकी कोई गलती नहीं है, वहाँ पे वो एज लिमिट होनी चाहिए 1/8/2000, ठीक है। इसके अलावा छोटी सी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक छोटा सा एक्सपीरियंस। जैसे कि एक हमारा स्टूडेंट है जो कि जिसका स्कोर 340 है, ठीक है, मान के चलो, मान के क्या चलो, मतलब है ही 340, उसका 2024 में सीपीओ में आया, लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया कांस्टेबल में, यूपी कांस्टेबल। अब देखना, बहुत ध्यान से समझना बात, एक छोटा सा डिसीजन लाइफ पूरी चेंज कर देगा, ठीक है। अब ये चीज़ कौन समझेगा, अगर ये मतलब एसएससी नहीं समझेगी या सरकार नहीं समझेगी, मतलब कौन समझेगा, मतलब फिर स्टूडेंट की तो कोई गलती नहीं है। एक मतलब जो मतलब अभी बताता हूँ मैं, ध्यान से समझना। जैसे कि उसका स्कोर था 340, ठीक है, 340, वो लड़की है, ठीक है, 340 अगर स्कोर है तो उसको डीपी मिलने के काफ़ी चांसेस है, मतलब, ठीक है। लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया यूपी कांस्टेबल में और यूपी कांस्टेबल की ट्रेनिंग सेंटर वो जा चुकी है, क्लियर। अभी मेडिकल का पता नहीं है सीपीओ का कब होगा, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आया। इन फ्यूचर मान लो मेडिकल आता है कभी भी, ठीक है, वो ट्रेनिंग सेंटर जा चुकी है। क्या ही ट्रेनिंग सेंटर ऐसे होते हैं जो नहीं भेजते, मुझे नहीं भेजा था, ये डब्ल्यू का मेडिकल था, सब कुछ हो गया था, लेकिन मैं सीपीओ में ट्रेनिंग पे था, ठीक है, नहीं भेजा, ठीक है। और सभी को डर भी रहता है कि भाई मैं उस मेडिकल में जाऊंगा, कोई गारंटी थोड़ी है, मेडिकल तो एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, कि भाई मैं खुद मेडिकल अनफिट होकर फिट हो चुका हूँ, फिट होकर फिर अनफिट हो चुका हूँ। मैंने 8 मेडिकल दिए हैं, एयरफोर्स के 4 दिए हैं, नेवी के दिए हैं, ठीक है, बीएसएफ एचसीएम के दिए हैं, सीपीओ के दिए हैं, डब्ल्यू टीपीओ का तो मैंने मिस ही कर दिया, खैर। तो काफ़ी मैंने मेडिकल दिए हैं। तो एक्सपीरियंस ये है कि मेडिकल फिट होके अनफिट फिर फिट हो जाता है इंसान। तो ये अपने हाथ की बात नहीं है। तो इंसान सोचेगा कि यार मैं यूपी कांस्टेबल में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो इतना डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ कि मुझे दिल्ली पुलिस ऐसा ही मिल सकती है, लेकिन मेरी तो पूरी लाइफ चेंज हो गई, मैं तो कांस्टेबल बन के ही रह गया। मैंने तो एग्जाम भी क्लियर कर रखा है लेकिन रिजल्ट नहीं आया। अगर रिजल्ट आ भी गया और मेडिकल की डेट आ गई तो मुझे छुट्टी नहीं मिली, तो क्या उसके माइंड पे वो प्रेशर नहीं आएगा? खुद सोचो यार, इतनी मेहनत कर रहा है अगर बंदा, रिजल्ट नहीं आ पा रहा ढंग ढंग से, तो मतलब क्या ही मतलब रह गया। तो इस चीज़ के ऊपर डिस्कस होना चाहिए। अविनाश सर, जितने भी टीचर हैं सब, मतलब हर एक पॉइंट उठाएं, ठीक है। यही नहीं कि भाई वेंडर चेंज है, ठीक है, हर एक चीज़ उठनी चाहिए। और जितने भी पेपर हुए ना सिलेक्शन पोस्ट के, ये मतलब जीरो है यार, कोई एग्जाम का मतलब ही नहीं है इनका। ऐसा नहीं कि इनका रिजल्ट ला के दे दे कि हाँ इतने बच्चे पास हो गए, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, सब कुछ कैंसिल होना चाहिए। ये तो पेपर मतलब बेकार का है, मतलब सब कुछ, ठीक है। और इसके अलावा वेंडर टीसीएस बट एग्जाम लेवल, ठीक है, वेंडर देखो टीसीएस बहुत बढ़िया है, ठीक है, मानते हैं कि भाई क्वेश्चन रिपीटेशन हो रही है, कि क्वेश्चन रट जा रहे हैं, टाइम से क्वेश्चन हो जा रहे हैं, तो क्वेश्चंस का लेवल बढ़ सकता है, ठीक है, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो टीसीएस आना चाहिए। दूसरी, जो पेंडिंग रिजल्ट है, ठीक है, उनके ऊपर बात होनी चाहिए। नोटिफिकेशन में डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। और तीसरी बात, कोई स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कहाँ से आएंगे फिर क्वेश्चन, मतलब क्या है आपके पास, कोई सोर्स भी तो नहीं है ना। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर टीसीएस पैटर्न हट गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आएंगे तो क्या पढ़े, हमें ये नहीं करना चाहिए क्या? फिर खुद सोचो क्या करेंगे फिर, कोई अलग से क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, उन्हीं का सहारा लेना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। मैथ में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखो, हर एक चैप्टर में पता होना चाहिए कि भाई मान लो मैं परसेंटेज पढ़ रहा हूँ तो परसेंटेज में इतने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इलेक्शन के होते हैं, और जितने भी तुम्हारे अलग अलग क्या कहते हैं कंजप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और बाकी मैं तो याद भी नहीं आ रहे अब, भूल गया मैं, ठीक है। इलेक्शन के क्वेश्चन हो गए, और इलेक्शन ही याद आ रहा है क्योंकि इलेक्शन ही वीक था ना मेरा,
तो ये सब चीज़ें तुम्हें याद रखनी है, ठीक है? मेरा दिमाग अभी हिला पड़ा भाई, बहुत सच बता रहा हूँ, दिमाग ख़राब हो गया ये सब देख-देख के। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने पेरेंट्स से कहो कि हम मेहनत कर रहे हैं, रिज़ल्ट नहीं आ रहा, हमारी कोई गलती नहीं है और स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वेंडर चेंज होना चाहिए, ठीक है? तभी सॉल्यूशन होगा, बाकी तो बहुत ही गलत हो रहा है, ठीक है? वेट करना है और एग्ज़ाम दोबारा से होगा और टाइम से होना चाहिए, ठीक है? बाकी थैंक यू सो मच। सपोर्ट करो अभिनय सर को, और अभिनय सर ही हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है? पिछली बार भी काफ़ी जो रिज़ल्ट थे जो डिले हुए या जिन बच्चों का नाम नहीं था लिस्ट में, वो काफ़ी स्टूडेंट उन्होंने लिस्ट में डलवाए, तो कर सकते हैं, ठीक है? तो रिज़ल्ट आएगा, होप फॉर बेस्ट, थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से बस मेहनत करते जाओ, मेहनत का ही रिज़ल्ट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने मेहनत करी, मेरा रिज़ल्ट ही नहीं आया, ठीक है? मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा रिज़ल्ट ही नहीं आ पा रहा, मैं रह गया। रहना नहीं है ना, मेहनत कर रहे हैं तो रिज़ल्ट मिलना चाहिए, कुछ तो मिलना चाहिए। 4200 नहीं, 2400 मिलनी तो चाहिए, बेरोज़गारी तो हटनी चाहिए ना, एक बार टैग तो हटे कि मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से कुछ नहीं, ये मिला मुझे, ठीक है? चलो, और बाकी फॉर्म वगैरह भरते रहना, ठीक है? ऐसा मत सोचना कि मैं अब तैयारी छोड़ दूँगा, एसएससी ये कुछ नहीं, बदलेगा, जब दिक्कतें हैं तो सुधरेंगी, ठीक है? फॉर्म भरना है, तैयारी करनी है और बाकी भी काम करने हैं। जैसे कि मैं भी जब तैयारी करता था तो मैं भी ट्यूशन वगैरह पढ़ाता था, तो आपको भी अपने खर्चे के लिए ट्यूशन वगैरह है, जो आपको सही लगता है वो करना चाहिए, या कहीं जॉब कर रहे हैं वो करनी चाहिए, ठीक है? सब कुछ साथ लेके चलना है, ठीक है? तभी आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, जब आप अपना खर्चा भी चला पाओगे। नहीं हर बार यही लगेगा कि घर वालों से पैसे ले रहा हूँ, अब की बार भी फॉर्म भरने के लिए ले, ठीक है? सब अलग अलग लेवल है सबका, तो मैं सभी के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है? बाकी बातें तो बहुत हैं, लेकिन बाद में, ठीक है? चलो, थैंक यू।